संस्कृत का पाठ 12 जिसका शीर्षक है जलम एवं जीवनम। जल और जीवन, ये पाठ आज हम समझेंगे। P2 का आपका लास्ट चैप्टर है ये। अवयव की परिभाषा दी है यहाँ कि तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों, सभी वचनों में समान रहने वाले शब्दों को अवयव कहते हैं। ये जो अवयव शब्द हैं वो लिंग, विभक्ति और वचन सभी में समान रूप से लिए जाते हैं, समान रूप से आते हैं, उन्हें अवयव कहते हैं। उनके उदाहरण हैं अधुना, अद्य, श्व, उपरि, अपि, कथम, इदानीम आदि। तो आइए हम पाठ का अर्थ समझते हैं। अवयव प्रयोग है इस पाठ में। मानव जीवने अन्नापेक्षया जलस्य अधिक महत्व। मानव जीवन में अन्न की अपेक्षा जल का अत्यधिक महत्व है। इत्यर्थम जलस्य पर्यायवाचक शब्द जीवनम अपि। इसलिए जल का पर्यायवाचक शब्द जीवन भी है। यथा मानव जीवन जलम अत्यावश्यक भवति। जैसे मानव जीवन में जल बहुत अधिक आवश्यक है, तथैव समाजस्य राष्ट्रस्य च जीवनापि आवश्यक भवति। वैसे ही समाज में और राष्ट्र में भी इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत देश कृषि प्रधान देश अस्ति। कृषि प्रधान मतलब कृषि पर निर्भर। हमारा भारत देश कृषि पर निर्भर है। देशस्य औद्योगिक भौतिक विकासाय च कृषि का कार्यम आधार स्तंभ भवति। हमारे देश के औद्योगिक धंधे और भौतिक विकास के जो कार्य हैं और कृषि कार्य हैं वह सब जल पर ही निर्भर है। किसान वर्षा के जल से ही खेती करते हैं। कृषि विकासाय जलम आवश्यक। कृषि के विकास के लिए जल बहुत आवश्यक है। कृषका वृष्टि जलेन, नदी जलेन, प्रपात जलेन, कुपेत जलेन, तड़ाग जलेन वा क्षेत्राणि सिंचति। कृषका वृष्टि जलेन मतलब बरसात के जल से। जो खेती करते हैं किसान वो बरसात के जल से खेती करते हैं। नदी जलेन नदी के जल से करते हैं। प्रपात मतलब झरने की जल से वो खेती करते हैं। कुपेत जलेन कुपा मतलब कुआं, कुएं के जल से खेती करते हैं। तड़ाग मीन्स तालाब, तालाब के जल से खेती करते हैं। और क्षेत्राणि सिंचन्ति अपने खेतों को किसान सींचते हैं। अस्माकं देशः नदी जलेन सस्य संपन्न भवति। हमारा देश नदियों के जल से ही संपन्न होता है। यथा नद्य स्नानाय, पानाय, सच संचनाय च जल विचरन्ति। इसलिए हमारे जीवन में जल का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इससे हम स्नान करते हैं, पानी पीते हैं, अन्न सींचते हैं और कई कार्य हम जल पर करते हैं। जना लोग नदीषु सेतु बंधवा जल संचय कुर्वन्ति। लोग क्या करते हैं, नदियों के जल पर बांध बनाकर जल को सिंचित मतलब इकट्ठा करते हैं। कुल्या भी मीन्स कुएं। और जलम सदूर नयन्ति च। लोग दूर दूर से कुएं का पानी और नहरों के द्वारा पानी अपने खेतों तक लेकर आते हैं। तेन क्षेत्राणां सिंचन भवति। और नदियों के जल से, वर्षा का इकट्ठा किया हुआ जल से वो अपने खेतों को सींचते हैं। नदः वृष्टि जलम अवलंबिता भवन्ति। नदी में अगर वर्षा का जल इकट्ठा होता है और उसी पर निर्भर किसान होते हैं। जलम विना तृणानि अपि जीवन न शक्यन्ति। जल के बिना मानव अपना जीवन संभव नहीं कर सकता। तृणादीनि और खेत जो होते हैं उनमें घास होते हैं और घास पर पशु निर्भर होते हैं। जो पशुनाम आहारा, उस नदी के जल से घास के लिए, पशुओं के लिए घास भी उगाते हैं किसान। ये मानव प्रति परम सहायक संति। और ये मानव के लिए बहुत ही सहायक है। नदा जल विद्युत न
ओपी सहायक भवति। नदियों का जल विद्युत बिजली पैदा करने में सहायक होता है। नाना प्रकारेण उद्योगानां विकास विद्युत शक्ति अपेक्षा करोति। नाना प्रकार के कार्य हम बिजली उत्पन्न करना, जैसे कि उद्योगों में जो काम आती है बिजली, वो भी कैसे उत्पन्न होती है? जल से। तो कई प्रकार से जल पर हम डिपेंड होते हैं। अपेक्षा करोति एवं च नदः राष्ट्र जीवनस्य उन्नत अति महत्वपूर्ण सन्ति। इसलिए हमारे राष्ट्र की उन्नति में भी जल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, इस पाठ का पीडीएफ आपको वीडियो के साथ संलग्न मिलेगा और आप अपना कार्य करें और जल के महत्व को समझें और जल को बचाएं।